अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपका और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। आज हम बात करेंगे झल्ला राइयां पे और जितने जितने ये यूट्यूबर जिन्होंने 14 अगस्त मनाई है कि झंडे पकड़ा दिए औरतों के हाथों में और उनको कहा फुल तैयार हो जाए, मेकअप कर ले, जिनमें अलीज़ा सहर है, सोनिया है, सोनिया की भतीजियाँ हैं और भी काफ़ी लोग हैं। लेकिन जो सोबर तरीके से जिन्होंने मनाई 14 अगस्त, क्योंकि उस दिन हमारे इमाम उनकी शहादत थी, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं मनाया, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो बचे थे इस वाक़या में, शहदाए करबला में, तो उनकी शहादत का दिन था। तो काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि ये बैंड बाजों के साथ ये ना इस तरह बिल्कुल सेलिब्रेशन करना, ये हमारे सोग का भी दिन है। तो लेकिन ये हर बंदे का अपना अकीदा है। कुछ लोग जो अपने घर के बंदे मर जाते उनका सोग नहीं करते, तो वो तो हमारे ख़ासुल ख़ास है। अगर अहले बैत ना होते तो हम कुछ भी ना होते। तो बस इनकी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन इन लोगों के सेलिब्रेशन करने के और तरीके होते हैं। मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि मेरी अम्मी जान भी आई हुई थी कि 14 अगस्त वाले दिन ना मेरे अब्बा जान स्पेशल घर में ज़र्दा और पुलाव बनवा के ना तकसीम किया करते थे, जितने लोग जानने वाले या बच्चों को बांटना कि अल्लाह तेरा शुक्र। ये बात यहाँ से शुरू हुई कि परी इसके के हस्बैंड पापा कहते का हैं हलवा बना के बांटो या मिठाई मंगवाओ। तो ना उन्होंने भी कहा बच्चों को जल्दी से तैयार करो, रेडी करो। तो हलवा शलवा नहीं बनाया या कुछ मीठा मंगवा के बांट देना था कि अल्लाह का शुक्र जिसने हमें अपने अलग मुल्क में रहने की तौफीक दी। तो मैंने कहा हाँ परी की मामा ये बात सही है। हमारे वालिद साहब भी, हमारी यही होती थी, हम कहते थे हमने ये जर्दा नहीं बनवाना, तो हमारे अब्बा जान कहते थे नहीं जी नहीं, जर्दा पकवाओ, वो बांटो, मुंह मिठा करवाओ। किसी भी मतलब इवेंट होता था, ईद या कुछ भी, साथ में नमकीन भी बना लो, लेकिन जर्दा ज़रूर बनाओ, क्योंकि हमें जर्दा पसंद नहीं था। मुझे भी तो हर बंदे को ना अपना सेलिब्रेशन के तरीके याद होते हैं कि हमने किस तरह से। फिर हमारे अब्बा जान ने, अल्लाह ताला वालिद मोहतरम को अल्लाह मकाम दे और उनकी अगली मंजिलें, जितने लोग चले गए सबकी एहसान फरमाए। मेरे वालिद साहब, मेरे मियाँ साहब की, तो बंदे उन्होंने कहा, मेरे अब्बा जान ने कहना कि नमाज़ पढ़ो, पहले नफल पढ़ो, अल्लाह ताला के नफल अदा करो, नहाओ धो, साफ़ सुथरे हो। ये ज़िंदगी एक बार मिलनी है, ये रोज़ रोज़ नहीं मिलनी। तो हर बंदे के अपने तौर तरीके होते हैं, उनको उनके बड़े क्या सिखाते हैं या क्या करते हैं। तो इन यूट्यूबरों ने ये वतीरा बना लिया है कि अपनी बेगमात को, अपनी जो फैमिली की औरतें हैं उनको मेकअप करवाओ, गहरी सुर्खियाँ लगवाओ, और ये जो बस यूट्यूब पे इनको लेके आए। जो आपने सोनिया की हरकतें देखी कि क्या वो बालों का स्टाइल बना के आई है, कौन से कपड़े पहन के आई है, हस्बैंड भी साथ तैयार होके आ गया। तो और जो भतीजी है उसको भी मतलब लिपस्टिक लगा के, तो ये इनके क्या बन रहे हैं जी, टिकटॉक बन रहे हैं। हाँ बनाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परी की मामा ने परी और छोटे की सारिम की भी टिकटॉक बना के लगाई है। बच्चों का और होता है, ये नहीं बड़ी बड़ी औरतें भी उठ खड़ी हो जाएं। तो इन लोगों को तो पता नहीं। और भतीजी इनकी कह रही थी झंडियों वाली ईद, इन्हें ये नहीं पता हमारा ये खुशी का त्यौहार है, ये हमारी ईद नहीं है। ईदें हमारी 3 है, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और ईद मिलादुन नबी, जो ईदों की ईद है, जिस ईद के सदके हमें सारी ईदें मिली। बिल्कुल तो उन्होंने कहा जी हमें झंडियों वाली ईद सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये तो इन लोगों की ये अपने बच्चों की सलाह करने के तौर तरीके हैं कि इन्हें पता ही नहीं है। हालांकि ये कह रही ये है, तो कहती वो मैं वाला बीए की। हिसाब होगा। मामा मैं शो देख रही थी, वो कहते हैं ये 14 अगस्त को क्या हुआ, तो कहता है भी पता नहीं, सानू नहीं पता। हाँ अभी तो परदेसी लोग हाँ सानू नहीं पता। बिल्कुल वही ना। कोई गांव के लोग थे तो उन्हें पूछा तो वो कहते जी हमें तो पता ही कोई नहीं है, हम तो गांव के परदेसी लोग हैं, हमें क्या पता ये क्या हुआ था तो क्या नहीं हुआ था। तो यही वही लोग हैं। इन्होंने अपने घर की बच्चों को, कोई हालांकि ये कहती है मैंने बीए किया हुआ और बड़ा करा बता रही थी मैं इतना पढ़ी लिखी गई। वो तो आपको पता है केजी से लेके एमए तक पाक स्टडी आपकी मैट्रिक तक चलती है। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट रखा हो ना तो उसके साथ फर्स्ट ईयर में इस्लामियत होती है। हाँ जी फर्स्ट ईयर में तो इस तरह ना एक क्लास में मम्मा इस्लामियत पढ़ाई जाती है और सेकंड पार्ट में
पाक स्टडी पढ़ाई हाँ जाती जी। है। तो कभी भूल तो बंदा सकता ही नहीं, और इनके बच्चे पढ़ नहीं रहे जिन्हें पता ही नहीं किसी बात का। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें हर चीज़ का पता है, लेकिन इन लोगों ने अपने बच्चों को सिर्फ लगा दिया है, टिकटॉक बना लिया है। बिल्कुल। और आपने क्या पता है क्या, जो महंगाई का दौर जा रहा है ना, इन्होंने कहा बच्चे पढ़ा के क्या करने हैं, कमाएं, और यूट्यूब पे आ जाएं। तो बल्कि परी के पापा पता क्या कहते हैं, उस दिन भी मुझे पूछे थे इसका स्कूल कब खुल रहा है, मैंने कहा 21 से खुल रहा है। तो कहते हैं इसको कहना है कि अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि बेटियों का पढ़ा लिखा होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अपने कल को पाँव पे खड़ी हो सके। और कोई बहुत से ऐसे मौके आते हैं कि जब आपको अपने हस्बैंड का साथ देना पड़ता है। बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी साथ ये है, अगर आप अपने बच्चों को घर ट्यूशन बिल्कुल। पढ़ा रहे हैं, एक तो आपका पैसा बच रहा है, दूसरा आपकी तरबियत, अपना आप अपने बच्चे में अपनी तरबियत कन्वर्ट कर रहे हो। बाहर जाएगा आपका बच्चा 3-4 घंटे किसी के घर बैठता है, तो क्या आपको क्या पता उस घर का क्या माहौल है। और अल्लाह ताला ना करे जी। अभी मैं एक वीडियो देखती थी जहाँ एक पीर साहब ने घर में मुलाजमत 10 साल की थी। अली हैदर हमारे बड़े अच्छे एंकर हैं, बड़े अच्छे, उनकी वीडियोस कभी झूठी नहीं होती। और मेरे हाथ से वो ना अलग होगी, तो मैं देख रही थी कि 10 साल की बच्ची वो पीरों ने मुरीदों ने अपने पीर के घर भेजी हुई थी। तो पता नहीं, वो कहते जी पीर साहब बच्ची के साथ ज्यादती करते रहे, और बच्ची डेथ होगी बच्ची की, तो घर वालों को फ़ोन कर दिया कि जी बच्ची बीमार थी तो मर गई है तो ले जाएं। तो वो मुरीद ऐसे थे अल्लाह के बंदे, उन्होंने पूछा तक ही नहीं है कि हमारी बच्ची बीमार थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं, चुप करके जाके दफना दिया। ये हाल हुए पड़े हैं जी। अपनी औलाद सिर्फ आपकी अपनी है, जो बिल्कुल। माँ है वही माँ है, जो बाप है वही बाप है, कोई रिश्तेदार नहीं है। मैंने तो अपने बच्चों को खुद घर ट्यूशन पढ़ाया, कुरान पाक पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सबसे बड़ी सपोर्ट है ऐसे घरों में औरत तो की। भेजना नहीं चाहिए। हाँ, अकेडमीज बाहर हैं जहाँ पे सारी गैदरिंग है बच्चों की, बिल्कुल, जहाँ ठीक है, सारे बच्चे इकट्ठे सारे हैं। बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको पता है। और मैं आपको बताऊं, 5 तक तो माँ को अपने बच्चे खुद का खुद पढ़ाना ख्याल करना चाहिए। चाहिए, उसको अच्छे बुरे का बेचारे को पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये हमारी बातें होती हैं जी, अच्छी लगती हैं तो मैं और मेरी कमेंट सिस्टर करें, यही बुरी बात लगती कर है रही फिर भी थी। कमेंट करें। मैंने कहा 8 तक तो इसको मैंने कंफर्म है ना अपने पास इंशाल्लाह ताला। पढ़ाना है। 9-10th में हमारे इधर शेठी अकेडमी, मैंने कहा मैंने इसको वहाँ पे करवा देना है। बिल्कुल। तो खुद ही ऐसे छोड़ के आए, बच्चों को खुद ही लेके आए। बिल्कुल। मैंने खुद अपने बच्चों को खुद छोड़ने गई हूँ, खुद लेने गई हूँ। अल्लाह का शुक्र, मुझे सारे कहते इतनी चलने फिरने वाली औरत थी, कैसे एकदम से टांगों से बैठ गई। हमारे पेपर्स जब होते थे ना, तो हमारे पापा मामा को कहते थे तुम्हारी मेहरबानी होगी", ऐसे बोलते थे ना, हाँ, मेरे शुक्रिया तुम्हारी अदा करते मेहरबानी थे। होगी, तुम ना बच्चों के साथ चले जाना। तो मामा ने आगे से हंसना, मामा ने कहना वजीर अली आपके बच्चे मेरे बच्चे नहीं, मुझे ये क्यों कहते कि तुम्हारी मेहरबानी होगी। कहते नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, तुम इतना जाती टाइम हो। निकाल के उधर मैं माओ ने बैठ जाना, जब बच्चों ने पेपर देने तो उनको साथ लेके आना। तो ये होती है माओ की तरबियत। तो सारी माएँ ऐसी करती है, लेकिन मुझे ये जो गांव के यूट्यूब पे लोग आ गए ना, इनको मैं देख के हैरान हूँ। इन्होंने माशरा तबाह और बर्बाद हम कर लोगों दिया। ने डिग्री लेनी थी मेरी मैट्रिक की FA और की एफए की, और ना BA की डिग्री लेनी थी। नहीं, इधर से नहीं, हाँ, मैट्रिक वो FA बोर्ड से मैं मैट्रिक और ना इंटर की लेनी थी डिग्री। तो ना नुमान से कहा, पापा कहते नहीं, उस पर नहीं छोड़ना, कि ये ना मुझे कि वो कहा खुद भूल जाए, जाओ। वो गुम हो जाए, तुम खुद जाओ, इसको पकड़ो, तुम्हारी मेहरबानी, जाके ना इसकी डिग्रीज निकलवा के लेके आओ। मुझे इतने पीछे से फ़ोन किए कि हाँ हुआ है काम, के नहीं। मैंने कहा नहीं पापा, थोड़ा सा कहते हैं यही कोई लड़का होता तो उसने छोड़ के बीच में आ जाना था, हाँ बिल्कुल। इसलिए तुम्हारी माँ को मैंने साथ में भेजा तो है। ऐसे वो फीसें वगैरह खुद जमा करवाते थे कि हर चीज़ को, जो माँ बाप होता है ना, उनको बड़ी फिक्र होती है जी। ये अल्लाह ताला इन माँ बाप को हदायत दे बस। तो जी आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होती है। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। तो जी हाफिज़। हमारे ये किस्से तो ख़त्म नहीं होने। अल्लाह हाफिज़।